हेलो, कैसे हो आप सभी को राम राम। और सबके रामनवमी अष्टमी अच्छे से बनी होगी। माता रानी को अच्छे से विदा किया होगा आप सबने, आशा करते हैं। इस बार हमने व्रत नहीं करे हैं, नहीं हर साल हम करते हैं, इस साल नहीं करेंगे। सब परेशानियाँ कुछ ज़्यादा हैं कि कितना दिमाग में टेंशन चलती है ना, तो मन खुश नहीं, दिमाग में 36 सवाल होते हैं, तो मन नहीं करता है कुछ भी अच्छा काम करने का। जब मन अच्छा होगा, माता रानी हमारी मनोकामनाएं पूरी करेंगी, तभी मैं तो जब भी व्रत करूँगी। कि अभी हमारी कश्मकश ऐसे चल रही है कि हम बता भी नहीं सकते, टेंशन रहती है बहुत ज़्यादा। और चलो मैं बात करती हूँ यहाँ मेरी छोटी सिस्टर की शादी थी, चाचा की बिटिया की। आप लोग तो जानते हो गांव में ना ही पैसा होता है उन लोगों के पास, ना ही कोई काम है, ना ही कोई आमदनी का जरिया है। तो फिर भी देखो, ये कहते हैं बेटी अमीर की हो या गरीब की हो, सबकी शादी होती है। कोई अपने घर नहीं बैठी रहती है, सबकी शादी होती है। कोई गरीब करता है उधार लेके, कर्जा लेके, अमीर करता है अपने पास से, इतना अंतर होता है। तो ये जो शादी थी, जो मेरे करजन भाई हैं दो, ये शादी उन्होंने की थी। लेबर का काम करते हैं, बेलदारी करते हैं, कि रोज़गार का उनके पास कोई है ही नहीं, गांव में होता भी नहीं है। आप सब ये जानते हो, जो गांव से हैं वो अच्छे से जानते हैं, काम नहीं होता है। बेलदारी और मजदूरी यही काम होता है, इसी से वो लोग अपना पेट भरते हैं। अब जो पेट भर लो, या किसी का दे दो, या किसी की शादी कर दो, वही लोग जानते हैं, वो जैसे तैसे अपना घर चलाते हैं। ये मैं भी जानती हूँ, घर मेरा है, परिवार मेरा है। कभी हमने भी ये दिन देखे थे कि त्योहार है तो कपड़े नहीं हैं, खाने को खाना नहीं है, ये सब हमने भी देखा है। बचपन से हमने बहुत संघर्ष किया है, संघर्ष करके आज बाबा भोलेनाथ की कृपा से 2 रोटी अच्छे से बाबा दे रहे हैं, अच्छे से मैं ले खा रही हूँ, और मेरे बच्चे खा रहे हैं। बस इतना ही आशीर्वाद बनाए रखें। और यहाँ मैं बात करूँगी इन्हीं अपने भाइयों की। इस लड़की की शादी, छोटी वाली बहन की शादी तय करी, जल्दी करी। देखो गांव में तो बेटियों की शादी जल्दी हो जाती है, 18-19 साल की उम्र में कर देते हैं। सबके यहाँ है, मेरे यहाँ नहीं, सबके यहाँ यही है। तो लड़का अच्छा था तो भाइयों ने लड़का अच्छा देखा, वो भी एक किसी कंपनी में काम करता है, वो भी बेचारा गरीबी है, कोई अमीर नहीं है। लड़का भी अपने घर का बड़ा है, उसके ऊपर सारी जिम्मेदारियां हैं। गांव में तो आप जानते ही हो, जो घर का बड़ा होता है उसके ऊपर सारी जिम्मेदारी होती है, घर की भी और बाहर की भी। वो प्राइवेट कंपनी में काम करता है। लड़का अच्छा देखा था भाइयों ने, तो इसलिए शादी कर दी, जल्दी कर दी। कहीं से कर्जा लिया, किसी से 2 पैसा उधार लिया है, वो काम करेंगे तो वो दे देंगे। ये है, ये मेरा भाई, ये मेरे ताऊ के बेटे हैं, और ये मेरे चाचा है, ये भाभी है। सब मतलब सब इंजॉय करने पे लग रहे हैं। कहते हैं ना, हम जाते हैं किसी के यहाँ भी शादी में, तो अपना एंजॉय तो करते हैं, मगर मेरी आदत है, मैं सबको देखती हूँ। मेरा परिवार है, ये मेरे बुआ है, सबके रिश्तेदारों में ना देखती हूँ बैठ के कि हाँ किसने कैसे अपनी बेटी को ये सब जोड़ा है, कैसे विदा करा है। बस मैं भी यही चाहती हूँ, मेरी भी एक बेटी है, कि बोले बाबा बस इसको भी अपने आशीर्वाद से अच्छे से सब कुछ करना इसका। जो हमने नहीं कभी सुख देखा, तो मेरी बेटियों को हर चीज़ मिले, अच्छे घर में जाए, अच्छा पढ़ा लिखे, परवरिश तो माँ बाप अपने तरफ से अच्छा करते हैं, अच्छे से अच्छा करते हैं, अच्छे से अच्छा घर बार भी देखते हैं। और वो कहावत तो आपने सुनी होगी, जहाँ घर अच्छा है तो वर अच्छा नहीं है, जहाँ वर अच्छा है तो घर अच्छा नहीं है। ये है, ऐसी होता है। जहाँ दोनों चीज़ अच्छी है तो वहाँ तो देखो बेटी सुख से है, और जहाँ लड़के में कमी है, घर बार अच्छा है, कहीं घर बार अच्छा है, कहीं लड़का अच्छा नहीं है। अब देखो इस बेटी की हमारी की किस्मत है, शादी अच्छे से करी है, भाइयों ने कमी किसी चीज़ की नहीं रखी है। उन्होंने
वो किसी से बताते भी नहीं हैं उन्होंने कैसे करी, कैसे कहाँ से पैसा उठाया, कहाँ से कर्जा लिया, देखो वो वही जानते हैं। हाँ वो इतना है, भाई मेरे दिल के काफ़ी अच्छे हैं, मैं भी जाती हूँ तो रिस्पेक्ट पूरी करते हैं, इज्जत देते हैं कि आ, म- मैं अपने चाचा से बड़े भाई की बेटी हूँ, तो मैं अपने परिवार में बड़ी हूँ। अब देखो बड़ी हूँ तो मतलब देखो मैं, मेरी भी कुछ लिमिट है, बंदिशें हैं, मैं भी ज़्यादा नहीं कर सकती कि मेरे पास इतना है नहीं। बस यही मैं करती हूँ दुआ कि बाबा मुझे इस लायक करे कि मैं किसी की मदद कर पाऊँ। कि मैं देखती हूँ किसी के पास घर नहीं है, घर है तो खाना नहीं है, बस मैं यही दुआ करती हूँ कि मैं जितना मुझसे हो जाए मैं उतना कर दूँ। मैं एक बात बताती हूँ, एक माता जी हैं मेरी मम्मी के, वहीं आसपास रहती हैं। मेरा जो बेटा है उसके दोस्त की दादी है। अब देखो बीवी उसकी मम्मी ख़त्म हो गई छोटे से, उसकी मम्मी की डेथ हो गई थी, वो लड़का। अभी देखो उसके पापा ने दूसरी शादी करी, उस बेटे को छोड़ दिया अपनी दादी के पास। वो बेटा अभी 13-14 साल का है, वो किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है। देखो बच्चा वो पढ़ा भी नहीं है, लिखा भी नहीं है, उसने अपनी ज़िंदगी में दुख देखे हैं, आज वो किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है। मगर उनकी जो दादी है वो हमारे पास बैठती है, अपनी सारी परेशानी बताती हैं, खाने को नहीं होता है कभी, और उनके पास उनकी तबीयत इतनी ख़राब है, उनके पास पैसा नहीं है दवाई के लिए भी। उनका जो बेटा है वो दारू पीता है, वो देखता नहीं है, आता भी नहीं है। तो मैं ये चाहती हूँ वो मेरे सामने बैठी हैं तो भगवान मुझे इस लायक करे कि मैं उनकी मदद कर पाऊँ, कि उनकी परेशानी मैं अपनी आंखों से देखती हूँ, डेली देखती हूँ। वो डेली मेरी मम्मी हैं जो उनको कुछ ना कुछ देखो देती हैं खाने के लिए, तो उनकी गली में कोई भी सब उनकी मदद करते हैं कि उनको पता है कि बेचारी परेशान है। उस बच्चे ने भी 13-14 साल की उम्र में क्या देखा, कुछ नहीं देखा। बड़ा हुआ, मम्मी ख़त्म हो गई, पापा ने उसको देखा नहीं, दूसरी वाली मम्मी माँ आई तो उसने भी दे दो, दूसरी होती है, कोई किसी का नहीं करता है। आजकल कोई किसी का नहीं करता है, ये आप सब जानते हैं। वो कहते हैं बनी बनी के सब है, बिगड़ी का कोई नहीं। यही उस बच्चे के साथ है। वो बच्चा काम करता है, 7,000 रुपये उसकी सैलरी। अब वो एक बताओ 7,000 में अपना वो घर का खर्च भी करना, किराया भी देना है, और अपनी दादी को वो कैसे करता है वो मैं देख रही हूँ। और मैं भी देखती हूँ ना, मैं चाहती हूँ कि मैं उनको कुछ अच्छा कर दूँ। बस ये है कि मुझे आप सभी से इतना प्यार चाहिए कि मैं किसी की मदद कर पाऊँ, और जो बेचारे परेशान हैं उनके चेहरे पे थोड़ी सी हंसी ला पाऊँ, इस लायक मुझे बना दो। और मेरे बाबा बैठे हैं, बाबा देखो उनके आशीर्वाद से तो सब कुछ होता है। कहते हैं जब उनका आदेश ना हो तो पत्ता भी नहीं हिलता है। बस मैं ही मेरे बाबा से यही उम्मीद, यही करती हूँ कि मेरे बच्चों को आशीर्वाद बनाए रखे, अच्छी संगत दे, अच्छा परवरिश दे, अच्छी पढ़ाई लिखाई में वो हो जाए, और अपने पैरों पे अपने बच्चे खड़े हो जाएं। यही दुआ मैं सबके लिए करती हूँ, सबके बच्चों के लिए। अब देखते हैं आगे, देखो माँ बाप करते हैं अपनी तरफ से सही, बाकी ऊपर वाले की मर्जी है, आदेश है, जैसा ऊपर वाला चाहे। यही देखो ये लड़का है बेचारा, ये भी गरीब ही है, और ये भी मिडिल फैमिली से हैं दोनों। अब जैसा भाइयों से हमारे से हुआ वैसा उन्होंने करा, मगर उन्होंने अपनी हैसियत से ज़्यादा करा। हमें उम्मीद भी नहीं थी कि वो ऐसा कुछ करेंगे। दोनों भाइयों में अपनी हैसियत से ज़्यादा करा, अच्छा करा। आज उनकी वाहवाही होती है परिवार में कि वो बहुत अच्छे हैं, नेचर वाइज अच्छा है। बच्चे आजकल के टाइम में आप भी जानते हो कि सब पैसों से मतलब रखते हैं, दुख में कोई किसी को नहीं देखता। हाँ आपके पास पैसा है तो आपके वो केयर करेंगे, पैसा नहीं है तो वो आपको देखेंगे भी नहीं। मगर यहाँ मेरे ये 2 भाई हैं, कज़न भाई हैं, चाचा के बेटे हैं, बहुत अच्छे हैं, नेचर वाइज अच्छा है, हर टाइम वो खड़े रहते हैं। मेरे अपने नहीं खड़े होते हैं, मगर हाँ वो गैर खड़ा हो जाता है। अब मेरे तो देखो आप तो जानते हो खून का रिश्ता कोई साथ नहीं देता है। आप कहते नहीं है पराए अपने हो जाते हैं, अपने पराए हो जाते हैं।
ऐसा है। अब मेरे साथ तो ऐसा है कि मेरे अपनों ने ही धोखा दिया है, और जो मेरे पराये हैं वो हमेशा मेरे कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं, साथ साथ देते हैं हर एक चीज़ से। बस मैं यही चाहती हूँ कि ऐसी मुझे भी इस लायक बनाए कि मैं भी किसी की मदद कर पाऊँ और एक आगे उन्हें खुशी दे पाऊँ। चलिए, और आप सब कैसे हो? कैसा आपका? गर्मी बहुत होने लगी है, अभी से इतनी गर्मी है कि बर्दाश्त नहीं होती है। वही है। चलिए, आप देखिएगा और इन बच्चों को अपना आशीर्वाद दीजिएगा। कुछ कुछ क्लिप आगे पीछे हो गई हैं तो आप थोड़ा सा सहयोग दीजिएगा। ये देखिए, बेटी भी आ गई हमारी। चलिए।